जैसे ही आपने सोनम और राजा रघुवंशी या फिर इंदौर वायरल कपल की कहानी सुनी होगी, एक सवाल सबके जहन में जरूर उठा होगा कि अगर प्यार किसी और से था तो शादी ही क्यों की। अगर कर भी ली तो भाग जाती अपने आशिक के साथ, पर अपने ही पति को मारने की क्या जरूरत थी। हर किसी को इंतजार था तो सोनम के बयान का कि क्यों उसने एक हंसते खेलते शख्स की जिंदगी ही छीन ली। लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि सोनम ही हत्यारन है, लेकिन अब सोनम ने पुलिस को वो कहानी बयां की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोनम कह रही है कि राजा रघुवंशी यानी कि उनके पति की मौत उसे बचाते हुए हुई है। सोनम ने कई ऐसी बातें बताई जिससे पूरा केस ही पलट सकता है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उसने अपने पति के सामने फिजिकल रिलेशन के लिए भी शर्त रखी थी और दावा उसकी प्रेगनेंसी का भी है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सोनम ने क्या कहानी सुनाई और परत दर परत एक एक दावों की सच्चाई जानते हैं। बात करते हैं सोनम की नई थ्योरी पर। सोनम ने ढाबा मालिक साहिल को जो कहानी सुनाई वो कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसने दावा किया है कि मई 2025 में उसकी शादी राजा रघुवंशी से हुई थी और दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां कुछ बदमाशों ने उनके गहने छीनने की कोशिश की और राजा ने उसे बचाने की कोशिश की। उस बचाने की कोशिश के चक्कर में राजा अपनी जान गंवा बैठा। सोनम ने यह भी कहा कि वह बेहोश हो गई थी और उसे नहीं पता कि वह गाजीपुर कैसे पहुंची। हालांकि पुलिस इस कहानी को मनगढ़ंत मान रही है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम को यही कहेंगे हम कि जो भी कहानी उन्होंने गढ़ी है मीडिया के सामने वो वाकई किसी घिसी पिटी पिक्चर की स्टोरी लग रही है। इस पर यकीन करना तो छोड़ो, ये कहानी इतनी बेबुनियाद लग रही है कि आप भी कहेंगे कम से कम कहानी तो ढंग की बनाती। इसके साथ ही सोनम की कहानी पर ये सवाल उठ रहे हैं। उसने दावा किया कि उसे किडनैप किया गया था, लेकिन पुलिस इसे साजिश का हिस्सा मान रही है। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने मेघालय पुलिस पर ही गलत दावे करने का आरोप लगा दिया है और सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। वहीं राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा है कि उनके बेटे को धोखे से शिलोंग ले जाया गया। हालांकि सोनम चाहे कुछ भी कहे, इस केस में पुलिस को पहले से ही शक था कि सोनम जिंदा है और हत्या में उसकी भूमिका हो सकती है। साइबर सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने सोनम के डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक किए। जैसे ही उसने गाजीपुर में अपने भाई को फोन किया, पुलिस ने उसकी लोकेशन पकड़ ली। मेघालय पुलिस के डीजीपीआई नोंग रंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को हायर किया था। हत्या का हादसे को रूप देने की कोशिश की गई, ये दर्शाने की कोशिश की गई कि ये मर्डर नहीं बल्कि ये एक हादसा है। और इसी तरह की कहानी भी अब वो सुना रही है कि उसके गहने छीनने के लिए आए थे और उसका पति उसको बचाने के चक्कर में मौत के मुंह में ढकेला गया। लेकिन एक टूरिस्ट गाइड की गवाही ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सोल्व कर दिया है। इसके अलावा एक और गलती जो सोनम से हुई जिसके कारण वो जल्दी पकड़ी गई वो थी ढाबा मालिक के फोन से अपने भाई को कॉल करना। साहिल यादव ने बताया कि सोनम ने रोते हुए अपने भाई से बात की और फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते हुए देखा गया, जहां पर वह चुपचाप और बदहवास थी। पुलिस का मानना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दबाव में आकर सोनम ने सरेंडर किया। सोनम की गिरफ्तारी के साथ ही एक और चीज जो चर्चा में थी वो ये है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस केस को भी मुस्कान रस्तोगी के केस से जोड़कर देखा जाने लगा है जिसमें कातिल मुस्कान प्रेग्नेंट निकली थी। ऐसे में सवाल था कि क्या राजा रघुवंशी की कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी भी प्रेग्नेंट है। सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट के मुताबिक सोनम रघुवंशी प्रेग्नेंट नहीं है। सोनम की टेस्ट नेगेटिव आई है, इसका मतलब है कि सोनम गर्भवती नहीं है।
इसी कड़ी में हम आपको ये भी बताते हैं एक और चौंकाने वाली जानकारी जो मीडिया में चल रही है, वो ये है कि शादी के महज 4 दिन बाद ही सोनम मायके चली गई थी। इस दौरान वो राजा को अपने करीब आने से रोकती थी। घर जाने के बाद बाहरी प्लानिंग की। कथित तौर पर सोनम ने राजा से कहा कि वह पहले कामाख्या में देवी के दर्शन करेगी और इसके बाद ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। इस रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया है कि सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति का खून किया। प्लानिंग के साथ उसे मेघालय लेकर गई और अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।